शाम का समय था। लगभग 6:45 के आसपास का समय। दो भाई झरी गांव से वापस एक कार्यक्रम में गए हुए थे, ओडिशा के झरी गांव, और वहां से वापस लौट रहे थे। इसके बाद वे अपने रिश्तेदार के घर चिचिया के आश्रित ग्राम दासोपारा गए। दासोपारा में रिश्तेदार के घर में शामिल होने के बाद वापस अपने गृह ग्राम कुमड़ी खुद के लिए निकले थे। इस दौरान दासोपारा से लगभग 150 मीटर ही ये दोनों भाई बाइक में सवार होकर निकले थे कि सामने मौत इनका इंतजार कर रही थी, और इस अकाल मौत की आगोश में समा गया छोटा भाई अशोक यादव। जिस तरह से उनके बड़े भाई ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया है कि लगभग 6:45 के आसपास जो ये सड़क हादसा घटित हुआ। जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो बस का इंतजार कर रहे थे, घासीराम सोनवानी जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया कि चिचिया के जो बुढ़ादेव मंदिर के पास ट्रक ने ये दोनों को पहले अपनी चपेट में लिया। जैसे ही ट्रक की चपेट में दोनों आए, बड़े भाई की किस्मत अच्छी थी, ये दूर जाकर गिरे, दूर छिटक कर गिरे और खेत में जाकर गिरे। और इसके बाद इनका जो छोटे भाई था, इनके छोटे भाई को लगभग 150 से 200 मीटर दूर घसीटते हुए चिचिया के धान खरीदी केंद्र तक ट्रक घसीटता हुआ लेकर गया। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी घासीराम सोनवानी जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया, यदि ट्रक चालक ब्रेक मारता तो शायद ये बड़ी घटना टल सकती थी। वे मौके पर मौजूद थे और उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में बातचीत के दौरान लोकल टीवी को इन बातों से अवगत करवाया। आपको बताना चाहूंगा कि इस हादसे को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गण भी लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसे लेकर चिंतित हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर जो है विधायक जनक ध्रुव जी को मैं फोन लाइन पर जोड़ूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि जैसे ये सड़क हादसा घटित हुआ, तुरंत थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब भी मौके पर पहुंचे, और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने कार्रवाई किया है और ट्रक को भी जब्त कर लिया है। आपको बता दूं कि ये दोनों भाई गोहरा पदर की ओर से आ रहे थे और दासोपारा गए हुए थे। ये अपनी बाइक CG23L0809 में सवार थे और बाइक को मृतक अशोक यादव चला रहा था, जबकि वाहन CG04MH0389 ये धान से लदी हुई ट्रक थी और धान भर कर ये रायपुर की ओर जा रहा था। संभावना ये जताई जा रही है कि जो कुंडेल भाटा के संग्रहण केंद्र के लिए ट्रक निकली हुई थी और यह हादसा चिचिया के आसपास घटित हो गया है। पुलिस की टीम ने बाइक के साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया। थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने कार्रवाई कर ली है। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। इस मामले को लेकर विधायक जनक ध्रुव जी को फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। सीधा विधायक जी से बातचीत करेंगे। आखिर विधायक जनक ध्रुव जी क्या कहते हैं, चूंकि उन्होंने भी चिंता जताया है, विधायक जी ने भी चिंता जताया है। विधायक जनक ध्रुव जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद रवि भाई। विधायक जी, जानना चाहूंगा कि पिछले 2 दिन पहले एक सड़क हादसा घटित हुआ था, उसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज फिर एक सड़क हादसा घटित हुआ। विधायक जी, लोकल टीवी के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंची भी होगी। आज एक मौत फिर हुई है, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? लगातार सड़क हादसे घटित हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मेरे को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार के लगातार इस प्रकार से सड़क हादसा में घटना घट रही है, जिससे पूरा परिवार टूट रहा है। आकस्मिक मौत हो जाने के कारण से अपने से बिछड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के तमाम लोगों को कि वो उस पर संयम बरते, अपने आप को समझे, और दूसरी ये बात है कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ और आपका इंश्योरेंस के साथ चले और सावधानी से चले। और तो और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के न चलाएं, सावधानी से चलें। क्योंकि चौड़ी सड़क है, तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती है, इस कारण से अपने आप को बचा के चलें, धीरे चलें, सावधानी के साथ चलें। ये मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से तमाम क्षेत्र के लोगों को। विधायक जी, अधिकांश सड़क हादसों में देखने में आता है कि लोग हेलमेट का उपयोग नहीं करते, 2 पहिया वाहन चलाते हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे विधायक जी?
निश्चित रूप से आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि सड़क नियमों का पालन करें और हेलमेट अनिवार्य रूप से जो जो अनिवार्य रूप से पहने, ताकि उससे काफी हमें सुरक्षा मिलेगी और हमें जान नहीं खोना पड़ेगा। और इस कारण से मैं कह रहा हूं कि संयम बरते, सावधानी से चले, और फिर से कहना चाहूंगी कि नशा करके ना चले तो और ज्यादा बेहतर होगा। ये मैं आपके चैनल से अपील करना चाहूंगा। चलिए, विधायक जनक ध्रुव जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार। विधायक महोदय, आपने बहुत अच्छी अपील की है। विधायक जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं, आपने देखा होगा विधायक जी, शुक्रवार के दिन 3 बड़े सड़क हादसे हुए। बरबैली में सड़क किनारे एक युवक बैठे हुए थे, जो सर्विस रोड है वहां पर सड़क किनारे, उन्हें अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। विधायक जी, उरमाल के पास एक बाइक सवार युवक है जो आकर बस से टकरा जाता है, बस उसको ठोकर मार देता है, जिसकी उसकी मौत हो गई। 2 बाइक सवार युवक जो है झाराबाल के पास टकराते हैं, जिसमें 2 जवान युवकों की मौत हो गई। विधायक जी, उसमें से एक युवक ऐसा भी था जिसकी शादी लगभग साल भर भी पूरी नहीं हुई है। यदि 10 दिन और होते तो उसके शादी के सालगिरह होता। निश्चित तौर पर काफी दुखद पल है विधायक जी आमजनों के लिए, परिवार के निश्चित लोगों रूप से वो तमाम सड़क हादसा जो शिकार होके इस दुनिया से चले गए, अपने से बिछड़ गए, उन तमाम आत्मा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ मैं उन बिछड़े हुए परिवार के लोगों को मैं साहस से काम ले और भगवान उसमें साहस दे और उसमें ढाढ़स बांधने का मैं अपील करता हूं कि अपने आप को संभाले, परिवार को देख रेख करें, और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनको शक्ति दे, और शक्ति के साथ आप अपने आप को संभाले। और फिर से आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि सावधानी बरतें, सड़क नियमों का पालन करें, हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं, और जो लाइसेंस है, गाड़ी की लाइसेंस है, इंश्योरेंस, अनिवार्य रूप से ये इसको देखते हुए गाड़ी चलाएं। विधायक महोदय, जिस तरह से लोकल टीवी काम कर रही है और हम हर सड़क हादसे में आमजनों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी लोकल टीवी कार्यप्रणाली को लेकर? आपके चैनल को फिर से मैं आपके जो इस प्रकार से समाचार चला रहे हैं, निश्चित रूप से आप चेतावनी भरे चैनल चला रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोगों को जगाने का, लोगों को समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। मैं फिर से वो तमाम क्षेत्रवासियों का अपील करता हूं कि सावधानी बरतें और अपने आप को संभाल कर चलें। चलिए, विधायक जनक ध्रुव जी, आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद, क्योंकि विधायक जी आप अभी व्यस्त चल रहे हैं, विधानसभा की बैठक में आप लगातार व्यस्त हैं, इसके बाद भी लोकल टीवी के लिए आपने समय निकाला। और विधायक जी, सबसे बड़ी बात, आप रायपुर में होने के बाद भी, आप विधानसभा में व्यस्त होने के बाद भी आपको क्षेत्र की जनता की चिंता है, ये सबसे बड़ी बात है विधायक महोदय। और आपने विशेष तौर पर समय निकाला, लोगों से अपील की है, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार। विधायक जी का अंतिम सवाल, क्या आप जब देवोग दौरे में आएंगे या मैनपुर क्षेत्र में जाएंगे या कहीं भी दौरे में रहेंगे, तो क्या दौरे के दौरान भी लोगों को इन बातों को समझाने का प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से तमाम लोगों को जाके समझाने की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं, उनके बीच जाऊंगा। पिछले बार भी दौरा गया था तो 2-4 घटना घटी थी, उसके परिवार से मिलने के लिए मैं पहुंचा था। फिर से मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि जो मृतक परिवार, उन तक पहुंचने का, और उस परिवार शोक में डूबे हुए तमाम लोगों को भगवान शक्ति दे, ऐसी कामना करता हूँ। बिल्कुल, विधायक जनक ध्रुव जी, आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद लोकल टीवी के समय निकालने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो विधायक जनक ध्रुव जी को आपने सुना, विधायक जी ने भी अपील की है। मैं हमेशा अपील करता हूं कि आपको सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदों का पालन करना है। दूसरा, आपको हेलमेट पहनकर चलना है। तीसरा, आपको सीट बेल्ट लगाना है। चौथा, सबसे जरूरी बात, आपको सड़क पर चलते समय नशा का सेवन करके वाहन नहीं चलाना है। नशा करके आपको सड़क पर आना ही नहीं है, चाहे वो पैदल हो, चाहे 4 पहिया वाहन में हो, चाहे वो 2 पहिया वाहन में हो। और आपको यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। पुलिस विभाग बार बार यातायात सुरक्षा सप्ताह चलाती, महीने भर का रहता है, और इसके बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाती है। महीने भर का सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान पिछले दिन हुई जो डीएसपी मैडम थी, रितेश सिंह मैडम यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने आम जनों से अपील करने का काम किया था। उन्होंने आम जनों को जागरूक किया था कि आपको यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। तो पुलिस विभाग के साथ जुड़िए, थाना प्रभारी फैजुल हुदा साहब भी हमेशा आम जनों से अपील करते हुए नजर आते हैं कि आपको यातायात के नियम कायदे का पालन करना है, और इसके साथ साथ आपको हमेशा
यदि आप यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे तो सड़क पर आप सुरक्षित रहेंगे और सामने में चलने वाला सड़क जो है राहगीर भी सुरक्षित रहेगा। इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी। तो लोकल टीवी की विशेष आप लोग से अपील है, सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।